तो लालू जी तो अगर जो है सो डरते तो सरेंडर कर देते, तो जो है सो न केस होता न मुकदमा होता, न जो है सो इस अवस्था में उनको जेल जाना पड़ता। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है सो किसी को कांग्रेस की विधवा कह रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जो है सो किसी को शूर्पणखा कह रहा है। पहले से तेजस्वी जी टारगेट पर रहे हैं भाजपा के, तो इसलिए यह सब जो है सो भाजपा कर रही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। इनको जो है सो उसमें फंसाया गया। जो मेन अभियुक्त था दीपेश चांडक, जिसने सबसे बड़ा घोटाला किया था, उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। क्या वहाँ का फैसला आता है वो तो उसके बाद की बात है, लेकिन डरने वाले नहीं। और 24 में जो है सो इस देश को भाजपा से मुक्त करना है, मुक्ति दिलाना है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के डिप्टी सीएम को भी एक नोटिस भेजा गया है गुजरात की ओर से, और उसमें उनको सूरत कोर्ट में 22 तारीख को पेश होने के लिए बोला गया है। और ये नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरातियों को जिस तरीके से सबसे बड़ा ठग बोला गया था उस मामले में आया है। तो एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी जैसा हश्र अब बिहार के डिप्टी सीएम का भी होने वाला है। सर, क्या राहुल गांधी का भी जिस तरीके से हश्र हुआ था प्रधानमंत्री मोदी में, तो क्या डिप्टी सीएम की बारी? देखिए, जब 9 अगस्त को बिहार में महागठबंधन बनी थी, 9 अगस्त 2022 को, उसी समय तेजस्वी जी ने कह दिया था कि अब इसके बाद जो है सो CBI, ID, IT यह जो है सो लगातार परेशान करेगा। तो बिहार में जो बना महागठबंधन और उसके बाद जो एक माहौल बनते जा रहा है, तो वह तो जो है सो टारगेट पर तेजस्वी जी पहले से रहे हैं। पहले से तेजस्वी जी टारगेट पर रहे हैं भाजपा के, तो इसलिए यह सब जो है सो भाजपा कर रही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। वह विपक्ष को जिस ढंग से परेशान करना, केंद्रीय एजेंसियों का उस ढंग से इस्तेमाल करना, तो यह तो पहले से यह अनुमान था कि इस ढंग से करेगा। और अभी जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आते जाएगा, उस ढंग से वह जो है सो ऐसे हरकत उनके द्वारा होगा। और तेजस्वी जी, लालू जी तो काफ़ी पहले से टारगेट में थे, और उसके बाद जो है सो जो उसने देखा कि तेजस्वी जी डरने वाले नहीं हैं, और जिन उसूलों और मुद्दों को लेकर जो उन्होंने कदम बढ़ाया है उस पर वे आगे बढ़ते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से टारगेट पर हैं। तो इस ढंग की परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उसका सामना करने के लिए तेजस्वी जी तैयार हैं, उससे कोई डरने वाले नहीं। बीजेपी तो कहता है कि तेजस्वी जी डरे हुए हैं। यही कारण है कि तेजस्वी जी बार बार मीडिया के सामने आके कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। सामने दिखाई पड़ रहा है कि कौन डरा हुआ है, यह कहने से नहीं होता है, सामने दिखाई पड़ रहा है। अब जो जिन सवालों को लेकर अगर भाजपा नेताओं को देखा जाए, तो जिन शब्दों का उन लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया या हो रहा है, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है सो किसी को कांग्रेस की विधवा कह रहा है, पार्लियामेंट के अंदर जो है सो किसी को शूर्पणखा कह रहा है, 50 करोड़ का कॉल गर्ल कह रहा है। तो देख रहे हैं किसकी भाषा अमर्यादित है, कौन ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो वह तो सबके सामने है उसमें। और तेजस्वी जी न डरे हैं न डरने वाले हैं, लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और अंततः विजय भी इनको मिलेगी। लालू जी को भी बताया गया कि डरे हुए। अब लालू जी जिस तरीके से अभी बेल पर बाहर हैं, तबीयत का हवाला देते हुए कि उनका तबीयत खराब है, पर लालू जी तो चारों ओर घूम रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रहा है। नहीं, लालू जी घूम रहे हैं। लालू जी जहाँ भी रहते हैं तो उनका एक जो है सो अपना व्यक्तित्व है। और मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर जितने बड़े मास लीडर हैं और जैसे गरीबों की लड़ाई वे लड़ते रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि जो है सो गलत मुकदमे में उनको फंसाया गया और जेल की सज़ा उनको काटनी पड़ी। तो अगर वो डरते, तो देख रहे हैं कि जिन लोगों पर एक बार छापा मारता है, धमकी देता है, सरेंडर कर जाते हैं, तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया दिया गया। महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं कि ढंग से जिन लोगों पर छापा पड़ता था, जिन लोगों पर आरोप लगता था, वे सारे पुरस्कृत हो गए। तो लालू जी तो अगर जो है सो डरते तो सरेंडर कर देते,
तो जो है सो न केस होता, न मुकदमा होता, न जो है सो इस अवस्था में उनको जेल जाना पड़ता। आप लोग हमेशा कहते हैं कि लालू जी को गलत केस में फंसाया गया, लेकिन जो केस किया वो भी तो अभी आप ही के साथ है। नहीं, वो है, वह महसूस किया कि हाँ साहब जो उस समय जो किया गया वह गलत किया गया। और सब जानते हैं कि जिस स्कैन को, जिस घोटाले को लालू जी ने पकड़ा, 40 से ऊपर जो है FIR इनके द्वारा दर्ज करवाया गया, इन्हीं के कहने पर छापेमारी हुई, सारे मामले आए, उसके बाद जो है सो इनको जो है सो उसमें फंसाया गया। जो मेन अभियुक्त था दीपेश चांडक, जिसने सबसे बड़ा घोटाला किया था, उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। और जो है सो इन पर क्या आरोप है? इन पर यही ना आरोप है कि यहाँ साहब जो उस समय जो पशुपालन विभाग के जो निदेशक थे उनको सेवा विस्तार दिया। अभी तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, उसके बावजूद भी जो है सो ED के डायरेक्टर को 3 सेवा विस्तार दिया गया। वही ना इन पर आरोप है। और उन पर क्या आरोप है? इन पर कोई पैसा गमन का आरोप तो नहीं है, इन पर तो कोई जो है सो वैसा आरोप नहीं है। इन पर वही आरोप है कि हाँ साहब जो डायरेक्टर थे उनको जो इन्होंने सेवा विस्तार दिया वो भी अपने से नहीं दिए, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन आया, उसको इन्होंने जो है सो एक जो राजनीतिक सम्मान देने की बात होती है विपक्ष को, उसका इस्तेमाल करते हुए ने सेवा विस्तार दिया था। इन पर तो यही आरोप है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है जी, जब कोर्ट द्वारा आप लोगों के पक्ष में फैसला आता है तो आप लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, और अगर आप लोगों की पार्टियों को कोर्ट तलब कर ले या आप लोगों की पार्टियों को पेशी होने के लिए बुला ले नेताओं को, तो आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं न्यायपालिका पर? न्यायपालिका पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुजरात के मामलों पर कि गुजरात से जो है सो अजीब अजीब मामले आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्याय का सबसे शीर्ष पर है, उसने गुजरात के कोर्ट पर कमेंट किया। अच्छा, आगे क्या लग रहा है? सूरत कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है? क्या तेजस्वी जी का भी जो सदस्यता है वो जा सकती है अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तब? वो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे मुद्दे पर अगर जो है सो होना शुरू हुए तो जो है सो अब राजनीति में आदमी भाषण देना बंद करेगा, बोलना बंद कर देगा। मोदी जी का सरनेम का सिर्फ एक मुद्दा था, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है सो उस पर निर्णय लिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट का ना निर्णय मान्य होगा। पर उसके लिए क्या समय बचेगा? अगर तेजस्वी जी के पक्ष में फैसला नहीं आता है और इनको सजा हो जाती है, इनकी सदस्यता चली जाती है, तो क्या आपके पास 2024 का चुनाव को देखते उतना समय बचेगा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सके? नहीं, अब क्या वहाँ का फैसला आता है वो तो उसके बाद की बात है, लेकिन डरने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं, न हटने वाले हैं। और 24 में जो है सो इस देश को भाजपा से मुक्त करना है, मुक्ति दिलाना है। अच्छा, क्या लग रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये सारा काम हो रहा है? स्पष्ट है, इतनी घबरा गई है भाजपा, फ्रस्ट्रेशन में है, इतनी घबरा गई है, उसको जो है सो परेशानी है कि साहब जो है सो जो सोचता नहीं था आज वह जो है सो असंभव जिसको वह मानता था वह असंभव हो रहा है। जनता का समर्थन है। जी हाँ, तो राजद के प्रवक्ता को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया महागठबंधन जो बना है उन्हें जनता का साथ मिल रहा है, और यही कारण है कि एनडीए घबराई हुई है और घबराहट में वो ऐसे फैसला लिए जा रही है जिससे वो खुद फंसते जा रही है। फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।